बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या ऐसा बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए हाँ कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। अच्छा का आपसे पर्पस है, क्या लगता है कि अदर कंट्रीज में, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है? फॉर एग्जांपल का पता चल जाए, आज हमारे मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं या रशिया जा रहे हैं, और पता चलता है इंडियन भी जा रहा है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी जा रहा है, तो इज्जत किसकी ज्यादा होगी? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इज्जत ज्यादा होगी। सर कुछ भी किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा ये हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूएई ने पाकिस्तान के लोगों को धक्का देकर बाहर निकाल रहा है और दूसरी जगह हिंदुओं का मंदिर बना रहा है। इसी बात को लेके पाकिस्तान की जनता सदमे में है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। बात सुने, यहाँ से 2 या 2.5 घंटे का सफ़र है सऊदीया का। ऐसा ही है। हम वहाँ पे, मैं जाता हूँ, ये जाता है, इस तरह तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं होते हम लोग? क्या हमारे ऊपर जो है ना हुक्मरान, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक हो तो हम भी ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर हम ठीक होंगे हुक्मरान ठीक होंगे। बात तो सही है। उससे पर्पस है, क्या लगता है कि अदर कंट्रीज में, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है? फॉर एग्जांपल का पता चल जाए, आज हमारे मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं या रशिया जा रहे हैं, और पता चलता है इंडियन भी जा रहा है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी जा रहा है, तो इज्जत किसकी ज्यादा होगी? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इज्जत ज्यादा होगी। सर हमने देखा कि हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर या जो जाता है तो बाहर उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना इंडियन का मिलता। क्या वजूहत है? वो इखलाक की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से उनका है मसला। ज्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ, तो आप तो कह रहे थे अभी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ज्यादा पाकिस्तान की ज्यादा होनी चाहिए। रिस्पेक्ट है करते हैं लोग। होनी चाहिए, में होने में बड़ा फर्क है ना सर। हाँ, तो है किसकी अभी ज्यादा? अभी पाकिस्तान की है रिस्पेक्ट। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, इज्जत ज्यादा दुनिया में। हाँ, दुनिया अच्छा, में। सर मैं आपको ना, सारी दुनिया में यही हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हुकूमत करेगी। इंशाल्लाह। किस तरह हुकूमत करेगा पाकिस्तान? हर वक्त ऐसा आएगा, पूरी दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान की होगी। किस तरह होगी, थोड़ा बताएं, थोड़ा बताएं। जो क्या हालात- ये जो सिचुएशन देखते हुए, जो इकोनॉमिकल हमारे हालात है, जो कंडीशंस है, इन सब के बीच में देखते हुए क्या हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इंडिया के टेक ओवर करेंगे मौजूदा सालों के अंदर? इंडिया में भी कुछ नहीं है पाकिस्तान के सामने। अच्छा, हाँ, सर, कुछ क्यों? भी नहीं। कलमा इधर है, हर चीज मौजूद है इधर। सर मैं आपको इसी पर एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखें, हाँ, ये कौन है भला? रशिया के वो है, फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा। ये देखें, सॉरी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये रशिया के अंदर जा रहे हैं। हाँ। तो इनका देखिए इस्तकबाल किस तरह से किया जा रहा हाँ, ये बात तो है। है। ये देखें, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में इस्तकबाल किया जा रहा। और पाकिस्तानी, हमारे शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान था? वो कहते थे कि भाई मैं किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता हूँ तो वो समझते कि भिखारी, वो मिलते ही नहीं है मुझसे। नहीं, वो मांगने आदत पड़ी, बिक्री नहीं मांगने में आदत पड़ी, उसको तो मसला तो होगा। इस्लाम यूएई मुसलमानों को बाहर निकाल रहा है और इंडियंस के लिए बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। ऐसे वो तो मुसलमान कंट्री है ना, वो उसकी सोच क्यों बदल रही है और उसकी सारी अटेंशन इंडियन मार्केट की तरफ क्यों जा रही है? हमारे जो सियासतदान है वो भी आपस में ही लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। ये बेसिकली जो सियासतदान है उनका भी कोई इमेज अच्छा नहीं है बाहर। हाँ, बहुत अच्छी तो बात है, सही है। जो उनका अगर अच्छा इमेज होएगा और उसके बाद जो लोग यहाँ से जाएंगे तो जारी बात है उनको भी इज्जत मिलेगी। सही पकड़े हैं। क्योंकि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ, जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा है कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो एक वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा ये हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। हाँ।
इसकी बाइक पे सब्ज नंबर प्लेट लगा दो, अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो, इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ और वायलेशन कर दे और चलान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फोन दे मुद्दे की तरफ। आज की ना एक वीडियो दिखाऊंगा। जयशंकर साहब, जो कि आप जानते होंगे कि इंडिया के पॉलिटिशियन है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर रशिया जाते हैं, रशिया जाकर उनका इस्तकबाल किस तरह से होता है, जरा एक छोटी सी वीडियो मुलाजा फरमाएं। कारपेट बिछा हुआ है, वो मोदी साहब जाके कहते हैं कुर्सी उठा के खुद देते हैं बच्चों को। देखें, ये जयशंकर साहब है, इनका इस्तकबाल रशियन लोग इनके ड्रेसिंग में, इनके ट्रेडिशनल में आकर ये चेक करें जरा। व्लादिमीर पुतिन उन्होंने बोला है, माय डियर फ्रेंड मोदी प्लीज विजिट रशिया, के मेरे अजीज दोस्त नरेंद्र मोदी प्लीज रशिया। ये मेरे चैनल का नाम नहीं है, किसी और का चैनल है। इतनी मजबूरी है अमेरिका। तो सिर्फ ये एक वीडियो नहीं, बल्कि आप ग्लोबल लेवल पे जब भी पॉलिटिशियंस वगैरह को देखते हैं कि इंडिया में कितने पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग अनसेफ, अपने आप को सेफ नहीं समझते, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप तो है इंडिया और पाकिस्तान का। ये तो जस्ट एक वीडियो के अलावा भी देखा जा सकता है। तो हम लोग मानते नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि भाई मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस वो सही काम नहीं कर रहे, तो जब हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो हमें ही एज अ मीडिया स्टूडेंट हमें ही गद्दार कहा जाता है कि भाई ये जो न्यू यंग जनरेशन है ये हमारे कौम को गलत इमेज पोर्ट्रे कर रही है। भाई जो होता वही बताते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं, जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपने भी कहा कि मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं है, दहशतगर्दी जिसकी वजह से बाहर से लोग विजिट नहीं करते, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता? अगर मैं कंपैरिजन करूं हमारे और इंडिया के, एक ही टाइम में आज़ादी ली, क्या वजूहत है, कौन आगे कौन पीछे है? अच्छा, इंडिया की तो बात करें कि एक ही टाइम पे आज़ादी ली इंडिया, तो फिर भी आप चला उसको साइड पे कर दें। आप बांग्लादेश को देख लें, जिसने आज़ादी भी बाद में खुद ही ली है। तो बांग्लादेश में अब आप लीडर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं। मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं यार तुम पाठशाला पढ़ने जाओ। तो इंडिया तो मतलब ठीक है, डेफिनेटली मतलब वो ग्लोबल से शाला की तरह पाठशाला बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मीडिया स्टडी है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान में अभी तक उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं भी, तो हम अपनी स्ट्रगल्स में है कि अच्छा कौन सी पॉलिटिशियंस बेहतर है, कौन सी पॉलिटिशियंस बेहतर नहीं है। हम बड़े मसलों को साइड पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमें पहले ही हर किसी को पता है इस दफ़ा किसने आना है। हर दफ़ा इलेक्शन में हर किसी को पहले ही पता होता है कि अच्छा इस दफ़ा किसने आना है। तो सिलेक्शन होती है पाकिस्तान में। काफ़ी और मसले हैं जो जिनको छोड़ के हमें मीडिया पे कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा होता है। जब आपकी पाक स्टडी और इस तरह के सब्जेक्ट सही तरह पोर्ट्रेट नहीं कर रहे होते, तो फिर ये मसले आपके होने होते हैं और आप बहुत जल्दी उनको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये जल्दी ख़त्म होंगे। जब आपकी पाक स्टडी और इस तरह के सब्जेक्ट ही गलत लिखे जाते हैं, हर चीज़ कंट्रोल होती है, तो आप तरक्की बड़ी जल्दी सक्सेस नहीं कर सकेंगे। आप जब लीडर्स को, जब लोगों को फ्रीडम देंगे, हर अदारे को फ्रीडम मिलेगी, तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। हाँ। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ में एक टाइम था कि हमारी बड़ी रिस्पेक्ट थी, हमारे पॉलिटिशियंस की बड़ी रिस्पेक्ट थी, एज अ पाकिस्तानी हमारी अपनी बड़ी रिस्पेक्ट थी। डे बाय डे चीज़ें चेंज होती गई, इंडिया हर चीज़ के ऊपर टेक ओवर करता गया। अब देख रहे हैं कि चाइना को भी टेक ओवर करते हुए नजर आ रहा है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 50% जितने भी आईफोन थे वो चाइना में असेंबल होते थे, मैन्युफैक्चर होते थे। लेकिन अभी रतन टाटा ने ऐसा किया है कि अभी चाइना को कहा कि भाई लेबर भी सस्ती है, यहाँ पर बिजली भी फ्री है, आप जितना भी आपका मैन्युफैक्चर हो सकता है आप अपना मैन्युफैक्चर प्लांट इंडिया में करो। 25% इंडिया भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर 50% पूरा करेगा। बताएं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी इकोनॉमी पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके लोगों पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी सक्सेस पर? कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों? मतलब डेफिनेटली अगर एक ग्लोबल लीडर्स या ग्लोबल कम्युनिटी इन्वेस्ट कर रही है बहुत बड़ी इंडिया पे, तो वो बहुत कम मतलब डेफिनेटली चीज़ें हाई होंगी, जो अभी उनकी पहले भी हो रही है। पाकिस्तान में क्वेश्चन ये है कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। वो इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया तो वो किसको पूछने वाले होंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि किस गवर्नमेंट को कौन किस टाइम उतार सकता है। जब इस तरह की चीज़ें हैं तो मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इंडिया आगे क्यों किया जा सका है। अभी जो क्वेश्चन हमें करना चाहिए वो हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम
किस तरह से इस सारे प्रोसेस में अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन। हम एक टाइम था कि जब उन्होंने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि घास खा लेंगे एटम बम बनाएंगे। जब वो चांद पर गए तो तब हमारे पॉलिटिशियन ने ये क्यों नहीं कहा कि घास खाएंगे हम भी चांद पर जाएंगे। अब जब उनकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है तो हमारे पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे पर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को टच करवाएंगे। ऐसे पॉइंट्स पर ऐसी बातें क्यों नहीं करते। सिर्फ हमारी जंगों की तरफ ही हमारा माइंडसेट किया गया। क्या जंग ही करके तो जिंदा रहना, अगर दूसरा नहीं रहेगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे। अच्छा, आपका क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पॉलिटिशियंस और इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते। हमारे पॉलिटिशियंस अपनी चेयर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि क्या कोई वो ऐसा फैसला तो नहीं करेंगे कि उनको उतार दिया जाएगा। तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं, जब आप फ्रीडम के साथ चीज़ें करें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, बाकी मिसालें ले लें, तो उनको वो डर नहीं होते। जब आप लोगों को चेयर्स के डर नहीं रह जाएंगे आपकी सियासी जमातों को, तो फिर आप फैसले करते हैं। तो अभी डेफिनेटली हम बेसिक नीड के ऊपर ही बात करते हैं कि हमारे लोगों को रोटी का चाहिए। अभी बात रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन सैड ये चीज़ है कि हर रोज़ इस चीज़ से लोगों को नीड होती है, जूझना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।